नमस्कार। आज हम समय की एक बहुत ही दिलचस्प हिंदू अवधारणा पर बात करने वाले हैं। जी। हिंदू धर्म में समय को एक चक्र की तरह देखा गया है। हाँ, और इसमें चार खास युगों का जिक्र आता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे पास हिंदू धर्म के चार युग, सतयुग से कलयुग तक लेख के कुछ अंश हैं। और ये पुराणों और महाभारत पर आधारित हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन युगों की खासियतें क्या हैं, इनकी अवधि और इनमें धर्म की क्या स्थिति बताई गई है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये चारों युग मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं। अच्छा, चतुर्युग। हाँ, या महायुग। और ये भी एक बहुत बड़े लगातार चलने वाले समय के चक्कर का हिस्सा है। समझ गई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले युग से, सतयुग। इसे कृतयुग भी कहते हैं ना? हाँ। कृतयुग। स्रोत में इसकी अवधि तो 17,28,000 साल बताई गई है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी लंबी अवधि है। और सबसे खास बात, स्रोत के अनुसार इस युग में धर्म 100% था। 100%। और औसत आयु वो भी 1,00,000 साल। जी। स्रोत कहता है कि उस समय कोई पाप नहीं था, कोई युद्ध नहीं। सब लोग बस ध्यान और तपस्या में ही लगे रहते थे। हाँ, ऐसा ही वर्णन मिलता है। इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा गया है। पूरी तरह से सत्य, पवित्रता वाला युग। वाह, मतलब सामाजिक शांति और लंबी आयु सीधे सीधे धर्म के स्तर से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। स्रोत यही दिखाता है कि जब धर्म पूर्ण होता है तो समाज में बाहरी नियमों की जरूरत ही कम हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद आया त्रेता युग। हाँ, त्रेता युग। इसकी अवधि थोड़ी कम हुई, 12,96,000 साल। और धर्म वो भी घट गया। जी, धर्म घटकर 75% रह गया और औसत आयु भी कम होकर 10,000 साल हो गई। 10,000 साल अभी भी बहुत है वैसे, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत के मुताबिक पाप की शुरुआत इसी युग में हुई। हाँ, यहीं से थोड़ी गिरावट शुरू हुई और इसी वजह से समाज को व्यवस्थित करने के लिए राजा और एक सामाजिक ढांचे की जरूरत महसूस हुई। और भगवान विष्णु का श्रीराम अवतार वो भी इसी युग में? जी हाँ। स्रोत के अनुसार श्री राम का अवतार त्रेता युग में ही हुआ था। इसे धर्म की पुनर्स्थापना के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग। अवधि और कम हुई, 8,64,000 साल। और धर्म वो 50% पर आ गया। सही कहा। धर्म और अधर्म लगभग बराबर। औसत आयु भी घटकर 1,000 साल रह गई। स्रोत कहता है कि इस युग में पाप और युद्ध तो बढ़े, लेकिन धर्म का पालन अब भी होता था। जी, ये संघर्ष का समय था। काफी जटिलताएं बढ़ गई थीं, लेकिन हाँ, धर्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। और भगवान कृष्ण का अवतार और महाभारत का युद्ध वो इसी युग की घटनाएं हैं। बिल्कुल। ये द्वापर युग की ही प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप और महाभारत जैसा धर्म अधर्म का निर्णायक युद्ध। तो एक तरह से बुराई बढ़ी, लेकिन अच्छाई ने भी संघर्ष किया। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत इसी तरह का चित्र प्रस्तुत करता है। और फिर अंत में आता है कलयुग, जिसमें हम अभी हैं, ऐसा कहा जाता है। जी, वर्तमान युग। इसकी अवधि इन चारों में सबसे कम है, 4,32,000 साल। और धर्म सिर्फ 25%। हाँ, केवल 25%। और औसत आयु 100 साल बताई गई है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये आयु घटती जा रही है। जी, ऐसा संकेत मिलता है। इस युग की पहचान ही बताई गई है: कलह, पाप, अधर्म और भौतिकवाद। मतलब सत्य, दया, ईमानदारी जैसे गुणों की कमी। तो ये जो आजकल हम इतनी उथल-पुथल और नैतिक गिरावट देखते हैं, वो स्रोत के हिसाब से कलयुग का स्वभाव है। हाँ, स्रोत कलयुग को स्पष्ट रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण युग बताता है। अधर्म का प्रभाव ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक भी है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्रोत बताता है कि इसी कलयुग में जो सबसे कठिन है, मोक्ष पाने का रास्ता सबसे सरल बताया गया है। सबसे सरल? वो कैसे? सिर्फ भगवान का नाम जप कर, नाम स्मरण से। ये बड़ी दिलचस्प बात है ना? हाँ, ये तो है। मतलब सबसे मुश्किल दौर में सबसे आसान उपाय। जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सतयुग 17 लाख साल, 100% धर्म, 1,00,000 साल आयु, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग, 4 लाख साल, 25% धर्म, 100 साल आयु। जी। धर्म और आयु में लगातार गिरावट। बिल्कुल। ये चक्र स्रोत इसी तरह दिखाता है। तो ये थी हिंदू कॉस्मोलॉजी के 4 युगों की एक झलक,
जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, सतयुग की पूर्णता से कलयुग की चुनौतियों तक। हाँ, और ये स्रोत हमें समय के एक विशाल चक्रीय नजरिए से परिचित कराता है, जिसमें धर्म धीरे धीरे कम होता है। और इस सोचने पर मजबूर करता है जी। कि इस चक्रीय दृष्टिकोण को समझना और खासकर अपने युग यानी कलयुग के लिए जो समाधान बताया गया है, नाम स्मरण, उसे जानना, क्या दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को बदल सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, विचार करने लायक।